नंदिता, क्या हुआ? अब ये सब किस काम के हैं? बेकारी जगह घेर रखेंगे। ए, आंसुओं को इतनी आसानी से मत करने दो। जिंदगी बहुत लंबी है। देखो, मैं जानता हूं, तुम जानते हो कि तुम्हारे ये डिजाइन्स बहुत अच्छे हैं। अगर ये डिजाइन्स अच्छे होते तो कंपटीशन में रिजेक्ट नहीं होते। ऐसा नहीं है। ऐसे किसी भी कंपटीशन से किसी की काबिलियत का फैसला नहीं हो सकता। अगर किसी और ने ये फैसला सुनाया होता तो मुझे कभी बुरा नहीं लगता ऋत्विक। लेकिन मिसेस घोष का ये फैसला इंडस्ट्री में बहुत मायने रखता है। प्लीज कह दो कि मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। हेलो, Can I talk to Miss Nandita Sharma, please? may I know who's speaking? This is Mrs. Ghosh. Just a minute, ma'am. मैंने आपसे कहा था कि मैं मिसेस घोष। हेलो। Nandita, I am so sorry. वो लेटर तुम्हारे पास गलती से पहुंच गया है। इनफैक्ट मैंने तुम्हारे डिजाइन पहले ही देखकर उन्हें कंपटीशन के लिए अप्रूव कर दिया था। क्या? इससे सेक्रेटरी ईडन डियर उस लेटर को कैंसिल समझो और तुम्हारा एक्सेप्टेंस लेटर तुम्हें आज ही मिल जाएगा। इनफैक्ट आई एम लॉन्गिंग टू सी योर डिजाइन्स कम टू रियलिटी इन गोवा। हेलो हेलो हेलो। थैंक यू मिसेस घोष। गुड बाय डियर। गुड बाय। कहीं इन सब के पीछे आप तो झूठ नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ उनके पास इतना पूछने के लिए गया था कि आखिर इस रिजेक्शन की वजह क्या है। मिसेस घोष को ताजुब हुआ क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा नंबर तुम्हारी डिजाइन्स को दिए थे। तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारी ही काबिलियत की वजह से हुआ है। आई एम सो हैप्पी ऋत्विक। दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन, मैम। एक्सक्यूज मी। हेलो डार्लिंग फरीदा, हाँ बोलो। हमारी सगाई की अंगूठी बैंक के लॉकर से गायब है। तुमने तो नहीं निकाली ना? हाँ। क्यों? मैं इस वक्त मीटिंग में हूं, मैं आपको बाद में फोन करता हूं। ओके? मैं आपको इस कंपटीशन में ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। मेरे घर पर डिनर कैसा रहेगा? परफेक्ट। मुझे एक छोटा सा काम है, उसे खत्म करके मैं सीधे आपके घर पहुंचता हूं। देखिए जल्दी आइएगा। हो सकता है खाना आप ही को बनाना पड़े। आपके पहुंचने के पहले ही मैं आपके घर में पहुंच जाऊंगा। बाय। बाय। ऋत्विक, थैंक यू। डरिए नहीं, मैं भूत नहीं हूं। गलती से तुमने मेरे असिस्टेंट राठौर को मार दिया है। नाउ लेट मी कम इन। राठौर को खून क्यों किया? मुझे नहीं मालूम। जल्दी बताओ, पुलिस आ रही है। मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं मालूम। कैसे नहीं मालूम? राठौर तुम्हारा पीछा कर रहा था, उसके बाद उसकी लाश मिली। नहीं मालूम? जल्दी मालूम हो जाएगा, पुलिस आ रही है। बातों बातों में 2-4 लाख गिरा देगी और तुम्हारी मैंने पता किया है, तुम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं। और आखिर क्या
क्या चाहते हो मुझसे? मैं क्या चाहता हूँ ये तुम अच्छी तरह से जानती हो, और तुम ये भी जानती हो कि अरुंधति शर्मा ने मुझे काम पर रखा है। कौन अरुंधति शर्मा? रणजीत शर्मा की लड़की अरुंधति शर्मा, जिसकी कंपनी में तुम और तुम्हारे प्रेमी ने मिलकर घोटाला किया है और उसके बाद रणजीत शर्मा का तुमने खून किया। बकवास है ये। मैं किसी को नहीं जानती। गलत फहमी है तुम्हें, या तो तुम पागल हो। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं ट्रेसी डिसूजा नहीं हूँ, और ना ही मैं किसी को जानती हूँ। ट्रेसी डिसूजा, ये नाम तो तुम्हें पता है कैसे? मेरी याददाश्त को क्या हो गया? पर कमाल है, तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है ट्रेसी डिसूजा। तुमने तो असल में स्टॉक एक्सचेंज में काम करना चाहिए था ना। यहाँ क्या कर रही हो? Just shut up and listen to me now. मैं और पुलिस ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि रणजीत शर्मा का खून तुम और तुम्हारे प्रेमी ने मिलकर किया है। कल जल्दी ये बात अखबारों में छपेगी, दुनिया के सामने आ जाएगी। छोड़ो मुझे। Really sorry. मेरी बात साफ समझ लो। अगर तुम इस सब में शामिल हो तो अभी भी तुम्हारी जान बच सकती है, वरना हो सकता है कल जिन्हें तुम अपना समझती हो वो खुद आकर तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देंगे। पृथ्वी कुमार बोल दोगी? My lighter. गुड इवनिंग। नो सरप्राइजेस, तुमने बुलाया और मैं चला आया। Hi! It's so nice to see you. सेम हियर। चाय, कॉफी, पानी क्या लोगे? बियर? नॉट रियली। बैठो। Actually, बात कुछ urgent थी इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। देखो, तुम मुझसे कुछ भी कहो उससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए प्रपोज मत करना, तुम्हारा दिल टूट जाएगा। Dave, I have a favor to ask of you. Yeah, go on, shoot. मेरे एक दोस्त को accommodation की प्रॉब्लम है। मैं सोच रही थी कि अगर तुम अपना फ्लैट उसके साथ शेयर कर लो तो। क्या? ये तो मुझे फंसाने की साजिश लगती है। अरे, मेरी बीवी के बगैर मैं तुम्हारी किसी दोस्त को अपने घर में कैसे रख सकता हूँ? मरवाओगी तो मुझे? Dave, मेरी दोस्त नहीं, मेरा दोस्त। You mean a guy? Yeah. Oh, मेरे दिमाग की घंटियां तो जोर-जोर से बज रही हैं। Dave, अभिजीत मेरा। Good evening. Hi, Abhijit. I'm Dave. Hi, Dave. Have you met? But we just shook hands, didn't we? Nice to meet you. बैठो ना। Thanks. Actually, Dave is married to one of my dear friends. That makes me very dear. और देव को दिल्ली से आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। Really? बिल्कुल मेरी तरह? और देव को एक अच्छा सा कंपनी का फ्लैट भी मिला है। बिल्कुल मेरी तरह नहीं। मैं इससे बात कर रही थी कि अगर वो तुम्हें अकोमोडेट कर ले तो आई एम सॉरी, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मुझे दखल नहीं देनी चाहिए, लेकिन तुम डिसाइड कर लो। अभिजीत, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं झट से हाँ कर देता। आरू जैसे दोस्त कम ही मिलते हैं, स्पेशली इस शहर में। आज ही शिफ्ट कर जाओ? श्योर, लेकिन डिनर के पहले, क्योंकि कुकिंग आप करेंगे। कुकिंग आती है ना? अरे बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे घर में मेहमान नहीं, कोई नया कुक आने वाला हो। वैसे मैं आपकी टेंशन थोड़ी कम किए देता हूँ। मैं कुक ही नहीं, बहुत ही अच्छा कुक हूँ। You must be joking. No, I'm not. आप अभी हमें ठीक से जानती कहाँ हैं? तो खाना कब खिला रहे हैं? Whenever you want. फिलहाल कॉफी पीने चले? Sure. Excuse me. Hello? मैं पटवर्धन, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। राठौर का खून हुआ है। क्या? हाँ, मैं ऑफिस में ही हूँ, बहुत कुछ बताना है आपको, आप फौरन चली जाइए। Okay. Fine. मैं आ रही हूँ। Bye. क्या हुआ? I have to go. हाँ। मैं साथ चलूं? नहीं। Bye. Bye. Ah, there goes my coffee date. चलें? Yeah, after you.
हेलो। हेलो ऋत्विक। जी वो मेहता साहब के साथ मीटिंग में बिजी हैं। आप कौन? ऋत्विक साहब, ये पढ़ा आपने? इंस्पेक्टर जाधव का मानना है कि इस आदमी की मौत मुंबई के अंडरवर्ल्ड में हो रही गैंग वॉर का एक और उदाहरण है। हम पर किसी को कोई शक नहीं हो रहा। मेहता, तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने दुनिया में पहले कभी नहीं देखा। ये मत बोलो कि इस आदमी को अरुंधति ने भेजा था और उसने जाकर पुलिस को खबर की हो। लेकिन ये खबर सर, ये खबर इसलिए छप गई है क्योंकि पुलिस कातिल को रंगे हाथों पकड़ना चाहती है। हमें बहुत होशियारी के साथ रहना होगा। तुम्हारी एक गलती हमें बहुत महंगी पड़ सकती है। खून किया है तुमने। हमें हर कदम बहुत संभल कर उठाना होगा। सर, आपके लिए एक लड़की का फोन आया था। काफी घबराई हुई सी थी। बस यही बताने आया था। मैं चलता हूँ सर। चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे? अरे हम आ गए रे, सुनत है? खाना निकाल। अरे कहाँ मर गई, हम आ गए हैं, सुनत है कि नहीं? कहाँ गए रहे? तो से का तू क्या सोचती है कि तोरे नहीं हम चूल्हा फूकने के लिए पैदा हुए हैं? हाँ? अरे हमका बड़का बड़का मनई फोन करत है, समझी? घर में तो राहत नहीं हो, सब हमरे सिर पर आवत है। हमका महानगरी के टिकट कटाए दो, हम गाँव चले जाएंगे। का होता तेरा सर पर? हाँ? गठरी बांध कर तो का पैसा हमेशा देते हैं, ओकरे बाद भी तेरा मुंह से पकड़ पकड़ निकालते, मुंह तोड़ देंगे तेरा। दिल में भी नशा के रखो और लोग हमका सुनावत है कि उनका उधारी चुकाए नहीं हो। कौन आया था यहाँ पर? कोनो वॉचमैन आया रहा था, शुक्ला। लेकिन हम भी समझ गए कि झूठ कह रहा है, सो हम भी कह दिए कि तुम बम्बई गए हो। कार्ड भी दिया रहा, बोला फोन नहीं किए तो पुलिस में रपट लिखा देंगे। तरह तरह के सवाल करत रहा, कितना झूठ कहते। बोल दिए कि तुम कोनो दूसरा से शादी कर लिए हो और बम्बई में रहत हो। अब और झूठ नहीं कह सकते। हमको महानगरी के टिकट कटाई दो, हम चले जाएंगे। अरे कहाँ जा रहे हो? जाएगा का इंतजाम करे पड़ेगी, नहीं तो हमारा टिकट कट जाएगा। अरे सुनो तो। हाँ बोलो। तुमने फोन क्यों नहीं किया? बात क्या है? वो आदमी जो पहले पूछताछ के लिए आया था, वो जिंदा है। वो फिर आया था। क्या बात कर रही हो? ऋत्विक, वो आदमी वो नहीं है जिसे। जाओ तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें फिर फोन करता हूँ। ओके। मेहता, तुम्हें फरीदा को लेकर तुरंत महाबलेश्वर पहुंचना है। लेकिन ऋत्विक साहब, सवाल मत करो। हमने गलत आदमी को मार दिया है। क्या कहना सर? छिपना हुआ हमें, नहीं तो वो हमारा गला आकर पकड़ लेगा। सर मैं चला गया तो नंदिता को शक नहीं हो जाएगा सर? उसे मैं संभाल लूंगा। ये लो, मैं फरीदा को बोलता हूँ कि फौरन तुम्हें पनवेल के ढाबे पर मिले और वहां से तुम निकल जाना। जाओ। ठीक है जाओ। जी सर। हेलो। हाँ सुनो, तुम तुरंत पनवेल के ढाबे पे पहुंचो। मेहता वहां पर तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हें महाबलेश्वर के बंगले पे ले जाएगा। पर ऋत्विक, मैं तुमसे जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। और तुम मेरी परवाह मत करो, तुम जाओ बस। मिस्टर शाह, ये फैक्स आज ही आना चाहिए। जी। मिस्टर दास। गुड मॉर्निंग मैम। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं मैम, मैं बस ये देख रहा था कि ऋत्विक साहब बिजी तो नहीं है। जहां तक मुझे मालूम है मेरे ऑफिस में इंटरकॉम है, या फिर मैं ये समझूं कि आप छुपकर किसी की बातें सुन रहे हैं? नहीं मैम। नहीं क्या? आई एम सॉरी मैम। मिस्टर दास, अगर दोबारा मैंने आपको किसी कमरे के दरवाजे पर खड़ा हुआ देखा तो आप अपने आप को इस ऑफिस के दरवाजे के बाहर खड़े मिलेंगे।
Am I making myself clear? Yes, ma'am. Now you may go to your table. ऋत्विक, मोहब्बत ने सोच में डाला हुआ है या मुसीबत ने? कुछ नहीं, बस सिर में दर्द है थोड़ा सा। मैं दबा दूं? नंदिता प्लीज। क्या हो गया ऋत्विक? देखो, अगर इस वक्त मुझसे कोई जरूरी काम ना हो तो मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है।